हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान पॉलिटी की हम बात करने वाले हैं, जहां से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता है। सबसे पहले तो हम बात करें मुख्यमंत्री के बारे में, छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं कि आप सभी को पता है कि हमारे स्टेट का जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। और ध्यान रखेंगे, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, जिसका मुखिया होता है उसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री। ऐसी बात लिखी हुई है किसमें, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये सारी बातें जो है आर्टिकल कौन सा 164 ये कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैम वास्तविक प्रधान जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो वो आपके राज्यपाल होता है। मतलब जो औपचारिक कार्य होते हैं वो तो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 6 में। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल हो जाएगा 163 एंड 164। 163 में ये बात की गई है कि सहायता सलाह के लिए होगी, और 164 में जो है इसकी नियुक्ति हटाने का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी प्रक्रिया जो है बताई गई है। ये जैसा मैंने कहा कि 163(1) क्या कहता है, वही जो मैंने आपको कहा कि सलाह एवं सहायता देने के लिए एक यहाँ पर मंत्री परिषद होगी, जिसका जो मुखिया होता है वो आपके मुख्यमंत्री कहलाता है। जैसे आर्टिकल 164 की बात करें तो 164(1) ये कहता है कि इस मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार से राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता था किसके द्वारा, तो वो करता था राष्ट्रपति। उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री होता है वो किसे बनाते हैं, तो करेगा तो राज्यपाल नियुक्ति। लेकिन ध्यान रखेंगे जो पार्टी, मतलब मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी को बुलाया जाता है, उसी दल के सबसे बड़ा जो मुखिया या मैं कहूँ नेता को बुलाया जाता है कि भैया आ जाइए, मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल ही क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट और निकल के आता है, जैसा मैंने कहा कि सामान्य तो बहुमत दल के नेता को ही बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए मैम कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट कर सकता है। बस शर्तें क्या है कि भैया उसे जो है अपना क्या करना पड़ेगा, उसे जो है बाद में यहाँ पर विधायक निर्वाचित होना जो है अनिवार्य है। और टाइम पीरियड कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर 6 माह के अंतर्गत ऐसा करना आवश्यक है। दूसरी बात आती है कि ध्यान रखेंगे क्या कभी ऐसा राजस्थान में हुआ है, जी हाँ, 1977 की बात करें तो हमारे भैरों सिंह शेखावत जो है वो कौन थे, वो यहाँ पर मंत्री नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है उनको क्या है, तो हमने कहा कि 1977 में जो है उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ से 2 स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है या मैं कहूँ जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन आपसे व्यक्तिगत पूछा जाए तब यहाँ पर विधानसभा नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मैम क्या इसकी शपथ जो है, इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो सीधी सी बात है, तो शपथ तो इसको यही दिलाएगा राज्यपाल। लेकिन इस शपथ का जो है उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान की जो कौन सी अनुसूची है, 3री अनुसूची में इस बात का जो है उल्लेख यहाँ पर मिलता है, 3rd अनुसूची में। वेतन कौन डिसाइड करेगा, तो उसका वेतन डिसाइड किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैम एक बात बताइए, पद मुक्ति की बात करेंगे तो जिस प्रकार से राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता था, उसी प्रकार जो है मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। लेकिन क्या राज्यपाल इतनी आसानी से मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, जी नहीं। यहाँ पर जब तक यानी कि अगर वो सरकार का क्या है उसको बहुमत प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद से नहीं हटा सकता है। ये पहली यहाँ पर कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। दूसरा हम कह रहे हैं कि सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब इसका जो टेन्योवर या मैं कहूँ इसका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो आप 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि कार्य एवं शक्ति क्या होती है, तो देखो रटने की आपको जरूरत ही नहीं है कि पहली बात तो मैम ये मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या है, विभागों का बंटवारा करता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका बंटवारा करता है, और इसी के साथ ही राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मतलब समन्वय का काम करता है कि ताकि जो है अपने पद पर रहते हुए ये लोग आसानी से काम को, कम्युनिकेशन को अच्छा बना सके, है ना। तो ये बात हो गई। मैम और क्या करता है, तो जनता के विश्वास का प्रतीक
होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपसे पूछा जाए कि मैम राज्य का प्रतिनिधित्व जो करता है राष्ट्रीय स्तर पर वो भी किसके द्वारा, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। जैसा मैंने कहा कि आपसे पूछ लिया जाए शासन और प्रशासन के मध्य की जो बीच की कड़ी है वो भी कौन होता है, वो भी हमारे होता है कौन, मुख्यमंत्री यहाँ पर होता है, पहली बात। और मंत्रिपरिषद का तो प्रमुख होता ही है, ये आप सभी को पता है। और इसी के साथ ही आर्टिकल 167 ये कहता है कि अगर राज्यपाल को क्या है, अगर राज्यपाल को कोई सूचना चाहिए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि भैया वो राज्यपाल को क्या है, अपनी सूचना वहां पर उसे प्रकट करे। तीसरी चीज कि शासन के रूप में उसके क्या कार्य है, ये पीडीएफ आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड जो वैसे फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोग यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मंत्रिपरिषद से रिलेटेड मुख्यमंत्री के कार्य क्या होंगे। जब मंत्रिपरिषद की बात आ गई तो इसका मतलब मंत्रियों के बीच में जो है क्या है, ये विभागों का बंटवारा करता है, तो ये मंत्रिपरिषद से रिलेटेड काम हो गए। मंत्रियों से त्यागपत्र की बात करेंगे तो भैया ये राज्यपाल को सिफारिश करता है कि देखिए ये नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की कड़ी का काम करता है, ये सारे मंत्रिपरिषद। शासन के मुखिया के रूप में क्या करता है, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के मध्य जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है। विधायिका संबंधी क्या करेगा, तो आप सभी को पता है कि विधानमंडल के जो सत्र को आहूत करता है ना, या फिर सत्रावसान, हालांकि आहूत करने का काम जो है वो राज्यपाल का है, लेकिन यहाँ पर सिफारिश कौन करेगा, तो सिफारिश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। कभी किसी विधानसभा को भंग करना है तो भी इस बात की सिफारिश जो है कौन करेगा, मुख्यमंत्री ही करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि राज्यपाल के संबंध में ये मैंने बता दिया, आर्टिकल 167 के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर इसको देनी होगी, ऐसा यहाँ पर आवश्यक माना गया है। इसके अलावा सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में क्या करता है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कभी क्या होता है ना, कभी यहाँ पर मंत्री परिषद के किसी वक्तव्य से यदि कोई भ्रम हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया जो स्पष्टीकरण होगा वो क्या है, वही मान्य होगा। जनसंपर्क कार्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि जनता के विश्वास का प्रतीक ही कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता से जो है सीधा संपर्क करने का क्या है, प्रयास यहाँ पर करता है। ये रट लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए राज्य आयोजना बोर्ड जो होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री किसका अध्यक्ष नहीं होता है, या किसका सदस्य होता है, या किसका उपाध्यक्ष होता है। जैसे क्षेत्रीय कार्यालय परिषद की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपके जो है किसके रूप में काम करता है, उपाध्यक्ष के रूप में। जैसे नीति आयोग की बात करेंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों का क्या होता है, सदस्य होता है। आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। राज्य आयोजना बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, जबकि ध्यान रखेंगे राजनीतिक दल के नेता के रूप में अपने दिलों को, हितों को जो है ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। ये यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम एक बात बता दीजिए कि हीरा लाल शास्त्री जो है हमारे कौन है, तो आपने कहा कि देखिए मैम रहने वाले हैं जयपुर के, और गृह और विदेश विभाग में क्या रह चुके हैं, सचिव भी रह चुके हैं। मैम देखो ये जो हीरा लाल शास्त्री है ना, हीरा लाल शास्त्री जो है इन्हीं की पत्नी हुआ करती थी, मतलब पत्नी ही थी। तो इनकी पत्नी ने ही क्या किया था, ये जो आप आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हो जिसको, तो इन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, वनस्थली की, ध्यान रखेंगे, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर राज्य के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो भी हीरालाल शास्त्री थे, और संविधान सभा के सदस्य भी थे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मैम एक बात बताओ, राजस्थान राज्य की स्थापना आप सभी बच्चों ने पढ़ी है 30 मार्च 1949 को हुई थी, और इनके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो आप कहोगे मैम राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने मनोनीत मुख्यमंत्री, तो आप आंख बंद करके लगा देना 3। कौन कौन से मैम, तो एक तो आपने कहा कि देखिए मैम एक तो हो जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री, दूसरे नंबर के हो जाएंगे कौन, आपके एस वेंकटाचार्य, है ना, CS वेंकटाचार्य, ये जो है आपके सेकंड आपके मनोनीत है ना, IAS भी रहे थे। थर्ड आपके हो जाएगा कौन सा, जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास जो है ऐसे हैं जो कि मनोनीत और निर्वाचित जो है दोनों है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर के आते हैं एस वेंकटाचार्य,
ये क्या है, मैंने कहा भारतीय सिविल सेवा से इनका संबंध था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जो है सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त भी रहे थे। और ये बुक जो है कई एग्जाम में पूछी गई है कि विटनेस टू द सेंचुरी नामक जो पुस्तक है वो भी किसने लिखी थी, CS वेंकटाचार्य ने। और ये भी आपके मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में ही कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए जय नारायण व्यास, मैंने कहा कि जय नारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग कह लो या फिर यहाँ पर जो है मारवाड़ लोक परिषद कह लो, मारवाड़ हितकारिणी सभा कह लो, सभी के संस्थापक रहे हैं। जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ध्यान रखेंगे पहले जो है इन्होंने जब चुनाव लड़ा था ये हार गए थे, बाद में जो है यहाँ पर जो है इन्होंने किशनगढ़ से, ध्यान रखेंगे किशनगढ़ के उपचुनाव में इन्होंने क्या है जो है जीता था। और उसके बाद जो है क्या बने गए, ये मुख्यमंत्री बने गए थे। राज्यसभा के 2 बार सदस्य बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीकाराम पालीवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि मैम बता दो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से हैं, लगा देना टीकाराम निर्वाचित, है ना। टीका जो है लगा दिया तो मतलब ये जो है निर्वाचित कर दिए गए। जय नारायण व्यास की सरकार में मंत्री रहे थे, उसके बाद जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। मतलब यहाँ पर टीकाराम पालीवाल जो थे उनसे जो है उन्होंने इस्तीफा, हालांकि मैंने जब कभी पढ़ाया है तो उसमें डिटेल में डिस्कस किया है, चूंकि नाम है द 10 मिनट स्टडीज हो तो उसके माध्यम से सारी चीजें आपको उसी तरीके से कंसाइज कर रहे हैं। मैम एक बार लोकसभा के जो है सदस्य भी यहाँ पर रहते, ध्यान रखना राजस्थान की केयर टेकर का मतलब होता है काम चलाऊ, है ना। यहाँ पर ध्यान रखेंगे काम चलाऊ सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे थे जय नारायण व्यास। तो जय नारायण के व्यास में मैंने बता दी कि आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचित और मनोनीत जो है आपके कौन रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, पहली बात तो सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है तो कौन सा है, तो आपने कहा कि देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का जो है इनका कार्यकाल रहा है। मेवाड़ प्रजामंडल में शामिल हुए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राम राज्य परिषद को जो है कांग्रेस में शामिल करने का जो विरोध है वो भी इनके द्वारा किया गया था। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम जो है वो भी इनके समय पारित हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि ऐसे कौन से जो है वो हैं जो कि कहाँ है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अन्य किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत रहे थे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कौन सा है आपके कर्नाटक है। कैसे याद करोगे, तो भैया यहाँ पर जो है आप ATK है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काट से याद कर लेना, कर्नाटक हो जाएगा, A का मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा और T का मतलब जो है तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा। बरकतुल्ला खां, ऐसे पहले मुख्यमंत्री ध्यान रखेंगे जो कि अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को जो है अपने नाम कर चुके, तो कौन से हैं, जोधपुर के निवासी थे जिनका नाम क्या है, बरकतुल्ला खां। इन्हीं के नाम पर बरकतुल्ला स्टेडियम भी बना हुआ है आपके जोधपुर में। अलवर के तिजारा से विधायक रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पहली बात तो भारत पाक के युद्ध के समय जो है कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, दूसरे इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन रहे थे। यहाँ पर हरिदेव जोशी बांसवाड़ा से लगातार जो है 8 बार विधायक के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। और फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के जो है रहे हैं। एक आपने सुना होगा पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो भी इन्हीं के नाम पर है। भैरव सिंह शेखावत, पहली बात तो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया किसके शासन काल में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन, तो आप कहेंगे मैम उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। MP से राज्यसभा सदस्य रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी, ध्यान रखना इसी समय जो है क्या आई थी, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधानसभा के दौरान जो है या फिर कौन सी विधानसभा के मध्यावधि में चुनाव करवाए गए थे, बीच में ही चुनाव करवाए गए थे, तो ध्यान रखना ये उसी टाइम पर है ना, छठी विधानसभा, और उसी समय पर जो है पहली बार चुनाव करवाए गए थे। केंद्र में भी और राज्य में भी जो है पहली बार क्या बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस समय यहाँ पर जो भैरव सिंह शेखावत थे ये पहले जो है यहाँ पर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 3 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। और ध्यान रखना प्रतिभा पाटिल जो है उनके विपक्ष में रहे थे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में, परंतु चुनाव हार गए थे।
यहाँ पर जगन्नाथ पाटिया की बात करेंगे तो पहले आपके एससी से बनने वाले क्या है मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शिव चरण माथुर, ये वही शिव चरण माथुर है जो आपने ध्यान दिया होगा डीग जो हत्याकांड हुआ था, है ना, डीग में जो मान सिंह जी की हत्या हो गई थी, तो उसके विरोध में इनको क्या देना पड़ा था, इनको जो है यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा था। ये आपके लोकसभा के सदस्य भी रहे। फिर आते हैं हीरालाल देवपुरा, इनका भैया यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के न्यूनतम कार्यकाल 15 दिन, कई जगह ये जो है 16 दिन रहता है, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पर लिखा हुआ है 15 दिन। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर आता है हरिदेव जोशी, ध्यान रखेंगे द्वितीय कार्यकाल रहा था। शिव चरण माथुर वापस बनते हैं तो सेकंड कार्यकाल इनका हो गया। हरिदेव जोशी इनका तृतीय कार्यकाल। भैरव सिंह शेखावत वही द्वितीय और तृतीय यहाँ पर रहने वाला है। आगे देखिए अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंतरिक्ष विभाग का जो है स्वतंत्र प्रभार किसने संभाला था, तो ध्यान रखेंगे वसुंधरा राजे ने। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अशोक गहलोत, फिर आपके जो है वसुंधरा आ जाती हैं, और अब जो है इंपॉर्टेंट क्या है भजनलाल शर्मा है। और ध्यान रखेंगे ये जो है सांगानेर विधानसभा से क्या रहे हैं, विधायक यहाँ पर रह चुके हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार शपथ ली है कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे कैसे याद करोगे, BHA, मतलब यहाँ पर बी का मतलब भैरव सिंह शेखावत, एच का मतलब हरिदेव जोशी, ए का मतलब अशोक गहलोत हो जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 बार अपने पद को जो है सुशोभित किया है मुख्यमंत्री से, तो आप कहेंगे मैम मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा। ये आप इनका टाइम पीरियड देख सकते हैं। 4 बार कौन रहा है, 3 बार कौन रहा है, वसुंधरा राजे 2 बार रही हैं, हरिदेव जोशी जो है 3 बार, मतलब 7.5 वर्ष लगभग जो है इनका टाइम पीरियड यहाँ पर रहा है। आपको जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आखिर होली है कब, तो वैसे तो होली 14 मार्च को है, लेकिन उत्कर्ष के इस उत्कर्ष जो है चूंकि एडवांस में चलता है, तो उत्कर्ष पर होली का जो सेलिब्रेशन है वो हमारे किया जा रहा है 8 मार्च को 7:30 बजे जो है जुड़ना ना भूलें। आप सभी के चहेते अक्षय सर और आप सभी के फेवरेट कुमार गौरव सर, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें शाम को 7:30 बजे। निर्मल बैच है, विशेष उत्तर लेकिन शैली पर जोर दिया जाएगा। 6500 रुपये फीस, प्राइम फीस 10,000 रुपये रहने वाली है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात करें, RS फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 5.0 है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये रहने वाली है। ये आपके है बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी बच्चे जो है प्रीलिम्स मेंस और अलॉन्ग विद इंटरव्यू फाइनल कर चुके हैं या कर चुके होंगे, है ना, अभी आने वाले टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो इनको जो है स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल प्राइजेज जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं रैंक फर्स्ट पे 1,51,000 है, 2 से 5 1 लाख, 6 से 10 75, 11 से 30 50, 71 31 से 70 25, 71 से जो है 100 11,000 रुपये की राशि। आपको करना क्या है, QR स्कैन जो है ये आपको QR कोड स्कैन करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप लोग अभी रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि आज है वीमेंस डे, तो आप सभी को जो है वीमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो है महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तो महिला को सशक्तिकरण जो है बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हालांकि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को विश यू अ हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू सो मच।